सुप्रीम कोर्ट ने अरावली ऑर्डर पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर के अरावली फैसले पर स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल 21 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। एक्सपर्ट्स की एक अलग समिति गठित की जाए, यह भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अरावली पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि यह नाजुक परिस्थितिकी तंत्र को, विशाल क्षेत्रों को अवैध और अनियमित खनन के लिए खोल सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित रखना आवश्यक समझते हैं। नई समिति के गठन तक ये स्थगन प्रभावित रहेगा। वहीं मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार और 4 संबंधित राज्यों को भी नोटिस जारी किया। विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन का निर्देश दिया गया है कोर्ट की तरफ से और अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने अपनी नई परिभाषा को अधिसूचित किया, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं और एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया कि इसे पर्याप्त मूल्यांकन या सार्वजनिक परामर्श के बिना तैयार किया गया था। कहा जा रहा था कि इससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली के बड़े हिस्से खनन के खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अपने ही आदेश पर रोक लगाया है। 21 जनवरी को अब इसे लेकर अगली सुनवाई होगी और इस बीच विशेष समिति के गठन का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट कनिका भारद्वाज इस वक्त आप जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरीके से इस फैसले को लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया है? देखिए, ये पॉसिबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि देश में ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा डिस्क्रिशन रहता है कि वो अपने ही फैसले को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये पावर उनके पास है। और देखिए, ये एक ऐसा मैटर है जहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने ही ऑर्डर को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, ये जो केस चल रहा है अरावली हिल्स का, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो 1985 से चल रहा है। हालांकि 2002 में वहाँ पे जो भी माइनिंग की एक्टिविटीज थी उन पे कंप्लीट बैन लगा दिया गया था। इसी के साथ ही इसी केस के दौरान ये बताया गया था कि जो अरावली हिल्स है वो एसेंशियल नेचुरल बैरियर है और उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था अरावली हिल्स को, कि वहाँ पे किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग नहीं होगी। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि अपने आप ही जो डेफिनेशन है वो कैसे चेंज हो गई, या वो जो डेफिनेशन है अरावली हिल्स की जो उनका स्पेशल स्टेटस था वो अपने आप ही कैसे उसको वो रिवाइज हो गया। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी। डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे माइनिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने थे, इसीलिए ये चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही फैसला लिया है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सही दोबारा से रिवाइज किया है कि लीगल एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आके बताएं कि क्या क्या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि कहा जा रहा है कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा और भी तरह की बहुत सारी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आने का भी खतरा है। बहुत सारी इस तरह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट को खतरा है वो लीगल एक्सपर्ट्स बताएंगे और उसके बेसिस पे मुझे लगता है डिसीजन लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनिका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगाया है और अब इसकी अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।